नो कॉन्टैक्ट रूल कोई गारंटी नहीं लेता है कि आपका पार्टनर एकदम आ ही जाएगा, लेकिन इस बात की तो गारंटी है कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करते हो तो वो पार्टनर भले आए चाहे ना आए, लेकिन आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत बच जाती है भाई। मतलब वापस से रीस्टोर रीगेन करने लगते हो सेल्फ रेस्पेक्ट। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मैं हूं शुभम सर ऑस्कर, आपको ऑस्कर लव गुरु। और आज का टॉपिक है कि अगर आपको नो कॉन्टैक्ट रूल तोड़ने का मन करे, अगर मन करे कि नो कॉन्टैक्ट रूल ब्रेक कर देता हूं, एकदम कॉल मैसेज करता हूं अपने पार्टनर को, एकदम उससे क्लियर कट बात करता हूं, मुझे उसकी याद आ रही है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूं, नो कॉन्टैक्ट रूल एकदम तोड़ने का आपको मन अगर कर रहा है, ठीक है, और ये सब ख्याल आ रहा है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मुझे उसकी याद आ रही है, मतलब सालों का प्यार है, उसके बिना मैं नहीं रह सकता, अगर इस टाइप का ख्याल आपके मन में आ रहा है तो क्या करें? अगर आपको मन कर रहा है कि एकदम कॉल मैसेज कर दूं अपने पार्टनर को, तो खुद को कैसे समझाएं? क्या नो कॉन्टैक्ट रूल सच में तोड़ दे? समझ रहे हो? यही मैं वीडियो में बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि सबके साथ लगभग ऐसा होता है। जो भी नो कॉन्टैक्ट रूल में रहते हैं, बीच बीच में ये ख्याल, बीच बीच में ये थॉट आते हैं कि यार नो कॉन्टैक्ट रूल तोड़ देना चाहिए। ठीक है, रिक्वेस्ट करूंगा पूरा वीडियो देखना। एक और रिक्वेस्ट, एकदम लाइक मार दो भाई, 1000 लाइक टारगेट रखा हूं, एकदम 1000 लाइक हो जाना चाहिए। शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यार देखो, जितने लोग भी नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करते हैं, स्टार्टिंग में उनमें बहुत ही जोश होता है कि एकदम फाड़ दूंगा, नो कॉन्टैक्ट रूल एकदम फॉलो करूंगा, पार्टनर को एकदम गिरगिरवा दूंगा, भीख मांगेगा मेरा पार्टनर, ठीक है, एकदम कॉल मैसेज उसको करूंगा नहीं, एकदम स्टेटस लगाऊंगा, हैप्पी हैप्पी स्टेटस, दुखी आत्मा वाला स्टेटस नहीं लगाऊंगा, सोशल मीडिया में भी एक्टिव रहूंगा, सेल्फ ग्रो करूंगा। नो कॉन्टैक्ट रूल में ये सब भी आता है। ठीक है, स्टार्टिंग में ठीक उनमें वो रहता है स्पिरिट, जोश, लेकिन एक टाइम ठंडे होने लगते हैं। अचानक उनको क्या ट्रिगर करता है, पता नहीं क्या ट्रिप करता है, अचानक उनको अपने पार्टनर का बहुत याद आने लगेगा और एडजस्ट करने लगेंगे, खुद ही एडजस्ट करने लगेंगे, सेल्फ एडजस्टमेंट, कि यार नो कॉन्टैक्ट रूल बेकार है, यार नहीं यार छोड़ो ना, एक तो मेरा पार्टनर खुद ही बात नहीं कर रहा था, ऊपर से मैं भी बात करना बंद कर दूंगा तो वो तो और दूर चला जाएगा। आप समझ रहे हो? इस टाइप का आप लोग कमजोर होने वाला सोच आने लगता है, बस भाव दे देते हो। तो कभी भी अगर आपको मन करे कि नो कॉन्ट्रैक्ट रूल ब्रेक कर देता हूं या ब्रेक कर देती हूं, या मन करे कि कॉल मैसेज करूं अपने पार्टनर को, तो उस समय मन को शांत रखकर, ठीक है, एक जगह बैठ जाना और वो दिन याद करना जब आप कसम खाए थे कि मैं नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो करूंगा। उस समय कुछ तो सोच के आपने कसम लिया होगा ना, या कुछ तो सोचा होगा ना यार कि नो कॉन्ट्रैक्ट रूल क्यों फॉलो करना है। हाँ? अभी आपका सोच डगमग हो गया, ठीक है, जो एक स्पिरिट था कि एकदम जुनून था वो डाउन होने लगा। लेकिन जब आप कसम खाए थे कि नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो करना, एकदम कुछ भी हो जाए, उसकी कितनी भी याद आए, साला एकदम मैं झुकूंगा नहीं भाई, यानी कि फिर आप, मतलब क्या बोलूं, आपके बातों में दम नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? इसको दोगलापंथी बोलते हैं। समझ रहे हो? इसका मतलब आप एक तरह का क्या है, मतलब आप में दोगलापनी है। फिर अपने ही बात में नहीं टिक पाना, ये क्या हुआ? आप कसम खाए थे और कोई आपको मजबूर भी नहीं किया। ऐसा थोड़ी घर परिवार वाले भाई या कोई गुंडा साला इधर बंदूक रख दिया है, नो कॉन्टैक्ट तोड़ो। आप खुद ही भाई अपने बात पे नहीं टिके। समझ रहे हो? तो पहला टिप्स यही है कि कभी भी मन करे कि नो कॉन्टैक्ट रूल तोड़ देता हूं, तो वो दिन याद करना जब आप कसम खाए थे कि मैं एकदम नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करूंगा। कुछ तो सोच के ही कसम लिए होगे ना, या कसम नहीं भी लिए, लेकिन कुछ तो भाई ठाने होगे ना कि एकदम मैं फॉलो करूंगा। अब क्यों ढीला हो रहे हो? ये तो वही बात हो गई कि स्टार्टिंग में वो जब यूपीएससी की तैयारी करते हैं लोग, या कोई भी नीट एस्पिरेंट होते हैं बहुत लोग, या जेई जेई वाले, स्टार्टिंग में एकदम जोश में एकदम फाड़ दूंगा, ठीक है, आईटी खड़गपुर लूंगा, ये लूंगा, धीरे धीरे साला ठंडा हो जाता है। समझ लो, फिर कोई मूवी देखने में लग गया स्टूडेंट, कोई, मतलब वही चीज आपके साथ हो रहा है। स्टार्टिंग में जोश था आप में, लेकिन धीरे धीरे, या मतलब कुछ लोग का महीने भर का नो कॉन्टैक्ट रूल हो गया तो उम्मीद डाउन हो रही है, तो उसमें फिर आप लोग भाई डाउन हो रहे हो। तो पहला टिप्स ये है कि वो दिन याद करना जब आप लोग कसम खाए थे, ठीक है, आप में खुद फिर जोश आ जाएगा। दूसरा टिप्स ये है कि कभी भी नो कॉन्टैक्ट रूल तोड़ने का मन करे तो आप ये सोचना कि अगर मैं अपने पार्टनर को नो कॉन्टैक्ट रूल तोड़कर कॉल मैसेज करता हूं तो क्या वो ढंग से बात करेगा, और अगर ढंग से बात कर भी लिया तो क्या मेरी वैल्यू उसके नजर में एकदम बढ़ जाएगी या घट जाएगी, ये सोचना। मान लो कि आपने कॉल मैसेज कर दिया, नो कॉन्टैक्ट रूल में थे, लेकिन टूट गया, फ्लो टूट गया, उसकी याद आ गई तो उसको कॉल मैसेज कर दिया। अब या तो आपका पार्टनर भाई कॉल नहीं उठाएगा,
ठीक है, या ब्लॉक मार देगा, या मैसेज किया हो तो मैसेज सीन नहीं करेगा, सीन करेगा तो रिप्लाई नहीं देगा। और मान लो कि उठा भी लिया कॉल, देख भी लिया, रिप्लाई भी मिल गया, लेकिन वही हूँ, हाँ बोलो क्या हुआ, ठीक है, अब आपका भी मूड खराब हो जाएगा कि एक तो इतने दिन के बाद मैं हाई किया और ये मेरे को ऐसे रिप्लाई दे रही है। तो दूसरा टिप्स ये है कि आप उस समय ये सोचना कि अगर मैं उसको कॉल मैसेज करूंगा तो इसका रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, ठीक है, क्या पॉजिटिव में जाएगा या नेगेटिव में जाएगा। मान लो अब यहाँ डिपेंड करता है पॉजिटिव किसको बोलते हो। वो अच्छे से बात कर लिया तो वो आपके लिए पॉजिटिव हो गया, लेकिन ये भी तो देखो, वो मान लो ठीक ठाक बात कर लिया लेकिन वो तो आपको बेवकूफ भी समझा कि देखना आया 1 महीने के बाद बेवकूफ कहीं का, उसके नजर में तो एकदम गिरे ही रहोगे हैं। उसको यही लगेगा ना कि देख इसकी फट गई, 1 महीना से मेरे को कॉल मैसेज नहीं कर रहा था, अभी देखो इसको मेरी याद आ गई तो आ गया, मतलब इसको कॉल मैसेज कर दिया। समझ रहे हो, तो आपकी वैल्यू बहुत डाउन हो जाएगी। समझ रहे हो, ये चीज आप लोग एकदम सोचना। तीसरा टिप्स मैं आपको ये दूंगा कि जब भी नो कॉन्टैक्ट रूल जब भी नो कॉन्टैक्ट रूल तोड़ने का मन करे तो उस समय आपको वो बैड मेमोरीज याद करनी है जो उसने आपको दिया। फॉर एग्जाम्पल आप लड़की हो, ठीक है, आपका बॉयफ्रेंड आपको कुछ नहीं समझा, ठीक है, कुछ नहीं समझता था, कॉल इग्नोर, मैसेज इग्नोर करता था, तो आप एकदम जोश में आ गए कि नो कॉन्टैक्ट रूल मुझे फॉलो करना है। तो अभी आप फॉलो कर रही थी लेकिन अचानक आपको उसकी याद आने लगी, तो आपने सोचा चलो मैं अब अपने बॉयफ्रेंड को कॉल मैसेज करती हूँ, यार ये तो ईगो वाला बहुत है, ये तो करेगा नहीं। अरे क्या हो गया, वो ईगो वाला है तो आप भी हो जाओ ईगो वाली, ठीक है। तो आप उसको कॉल मैसेज कर दी, लेकिन करने से पहले आपको बैड मेमोरीज याद करनी है कि कैसे वो आपको गाली दिया था, कैसे वो आपको तड़पाता था, जो आप रोती थी फिर भी वो चुप नहीं कराता था, उसके वजह से आपका पढ़ाई चौपट हो गया, आप अपने कैरियर पे फोकस नहीं कर पा रही थी। और ये लड़के भी रिलेट कर सकते हैं, मान लो तुम्हारी बंदी है, ठीक है, तो वो देखो कि तुम्हारी बंदी ने कितने बैड मेमोरीज दिए आपको, वो भूल जाते, जब उसकी याद आने लगती है ना तो इंसान भूल जाता है कि उसने कितने जख्म दिए थे। जख्म मतलब वही बैड मेमोरीज, कितना तड़पाती थी, कितना तड़पाता था, मैं रोता था, गिड़गिड़ाता था, लेकिन उसको कुछ असर नहीं होता था। अभी आप याद में हो तो सब कुछ पॉजिटिव, वो पार्टनर आपको पॉजिटिव ही लगेगा, लेकिन शांत दिमाग होकर उसके बैड मेमोरीज को याद करो, फिर आप वापस से नो कॉन्टैक्ट रूल में आ जाओगे। पता है जब किसी की याद आती है ना और नो कॉन्टैक्ट रूल तोड़ने का मन करता है ना, उस समय पार्टनर बहुत ही वो भगवान टाइप का लगता है कि यार कर देती हूँ ना कॉल उसको, क्या होगा, मेरा सेल्फ रेस्पेक्ट गिर जाएगा तो क्या होगा। और जब कॉल नहीं उठाएगा ना फिर पछताओगी कि अरे यार अच्छा खासा नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रही थी, यार क्या कर दी मैं, तो क्या कर दी मैं, वही बात हो गया, ठीक है। अब पछताए का हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत, समझ लो, पहले सोचना चाहिए था ना। कुछ नहीं होता है, 5 सेकंड में अपने आप को कंट्रोल करना होता है। जब भी माइंड ट्रिगर हो जाए ना कि अरे साला भाई वो दूसरे के साथ पट गया, तो वो दूसरे के साथ पट गई, तो अरे भाई उसको पटना होगा ना तो ऐसे ही पट जाएगी, ऐसे ही पट जाएगा। सब कुछ आपके हाथ में नहीं है, आप अपना बेस्ट दो बस कंट्रोल करके नो कॉन्टैक्ट रूल में रहो। अब कोई 3 महीना नो कॉन्टैक्ट रूल भी आपका ना झेल पाए और वो भाग जाए दूसरे के साथ, तो वैसा पार्टनर अच्छा हुआ ना आपके लाइफ में नहीं आया, फिर तो बेकार पार्टनर था। अच्छा हुआ अभी भाग गया, जो आपके लिए 3 महीना भी वेट ना कर सका और इधर उधर मुंह मारने लगा, तो अच्छा है ना, भगवान जी आपके साथ थे। फिर अच्छा हुआ वैसा घटिया पार्टनर आपके लाइफ में एकदम लंबे टाइम तक नहीं रहा। कमजोर हो जाते हैं लोग। तो ये 3 टिप्स आपको दिया। चौथा टिप्स ये है कि कभी भी नो कॉन्टैक्ट रूल तोड़ने का मन करे तो अपने आप को एक चाटा खींच के देना। सही बोल रहा हूँ, ये ट्रिक काम करता है। बहुत लोग हंसेंगे। जब भी नो कॉन्टैक्ट रूल मन करे कि तोड़ दो, कॉल मैसेज कर दो, अपने आप को मारना एक चाटा उसी समय से। ये तो मैं बहुत धीरे से मारा, एक चाटा। अगर बहुत ही ज्यादा ढीठ हो कि नहीं मैं इसको कॉल मैसेज करूंगा, तो अपने को 4 झापर मारना। दूसरे को तो थप्पड़ मारने बोल नहीं रहा हूँ, खुद को मारने में कोई दिक्कत नहीं है। 4 झापर, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ तीसरा, यहाँ चौथा। अब ये नहीं कि कोई पिछवाड़ा में अपना मार रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, तुमने गाल में मारने बोल रहा हूँ भाई, सच में आपका फ्लो टूट जाएगा। समझ रहे हो, ये था चौथा टिप्स। 5वां टिप्स, जब भी अगर आपको नो कॉन्टैक्ट रूल ये तोड़ने का मन करे और उस समय एकदम मेंटल सपोर्ट एकदम आपका कुछ है ही नहीं, एकदम मोटिवेशन लेवल एकदम डाउन हो गया है, उस समय क्या करना, जितना जल्दी हो सके मिरर के सामने चले जाना। ठीक है, या एकदम बड़ा मिरर हो तो उसके सामने चले जाना, छोटा मिरर है तो हाथ में ले लेना, या मिरर नहीं है तो तुरंत अपना वीडियो कैमरा ऑन करना, फ्रंट कैमरा, ठीक है, अपने आप को कैप्चर करने लगना।
खुद को देखकर आपको ये बोलना है, क्या बे चूतिया, फट गई तेरी, नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करने वाला था ना, हो गया, बैंड बज गया। अबे तू बहुत कमजोर इंसान है, तेरे बस की नहीं है भाई नो कॉन्टैक्ट रूल, समझ रहे हो। अभी कॉल करोगे बंदी को, क्या जवाब मिलेगा है? ऐसा तो नहीं है कि भाई शादी के लिए हाँ कर देगी। कंट्रोल करो। इतना ऑस्कर लवगुरु का वीडियो देखे हो, इतना डाटा उड़ाए उसके वीडियो देख के, नो कॉन्टैक्ट रूल तोड़ रहा है। अबे ऑस्कर लवगुरु के सब्सक्राइबर हो, कोई चुतिया नहीं हो, समझ रहे हो। आपको मिरर में ये बोलना है, ये तो ऑस्कर लवगुरु वाला इसी तरह बोल दिया, आपको जो बोलना है बोल लेना, कॉल मैसेज खुद से मत करना, समझ रहे हो। और अपने आप को ना कहीं से भी मोटिवेट करो, कहीं से भी। उस समय सच में इंसान को मोटिवेशन की जरूरत होती है। मेरे बहुत क्लाइंट हैं जो रेगुलर मेरे से बात करते हैं, एक एक क्लाइंट तो ऐसे हैं जो 2-2 साल से मेरे से जुड़े हैं, ठीक है भाई। वो लोग क्या करते हैं, 1-2 कॉल में ही टिप्स ले लिए हैं, उसके बाद जितना बार भी कॉल बुक कराते हैं वो मोटिवेशन लेने के लिए कराते हैं। बहुत क्लाइंट हैं जो तब मेरे से फिर से बुकिंग कराते हैं जब उनका मोटिवेशन डाउन हो जाता है, उस समय उनको कोई चाहिए मेंटल सपोर्ट, तो उस समय फिर मेरे से बात करते हैं, फिर मैं एकदम जोश भरता हूं उनमें, उनको समझाता हूं कि क्या फालतूगिरी कर रहे हो यार, तब उनका वापस से वो चीज आता है, अरे सर संभाल लिए आप यार, एकदम आज मेरा ट्रिगर हो गया था, मन कर रहा था उसको गुस्सा में सुना दूं, एकदम अपनी बंदी को, अपने बंदे को सुना दूं, डांट दूं उसको, एकदम मेरा मतलब दिमाग मेरा खराब हो रहा था, समझ रहे हो। बहुत मन करता है कि मैं अपनी बंदी को सुना दूं, बंदे को सुना दूं, नो कॉन्टैक्ट रूल क्या कर रहा हूँ भोंचू की तरह, उसको एकदम ये वो मेरे साथ ऐसे किया, ऐसे मैं चुप कैसे रह सकता हूँ। भाई नो कॉन्टैक्ट रूल कईयों के घर बसाए हैं। नो कॉन्टैक्ट रूल ऐसा नहीं है कि सबका एकदम ठीक ही कर देता है, लेकिन ठीक होने वाला रिश्ता रहता है, ठीक हो जाता है भाई। पहले ढंग से नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो तो करो। नो कॉन्टैक्ट रूल कोई गारंटी नहीं लेता है कि आपका पार्टनर एकदम आ ही जाएगा, लेकिन इस बात की तो गारंटी है कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करते हो तो वो पार्टनर भले आए चाहे ना आए, लेकिन आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत बच जाती है भाई। मतलब वापस से रीगेन करने लगते हो सेल्फ रेस्पेक्ट, समझ रहे हो। वो बंदी जिसको आप घंटों कॉल मैसेज मतलब पागलों की तरह करते रहते तो उठाती नहीं थी, मान लो आप लड़के हो, ठीक है, सॉरी आप लड़की हो, आपका बॉयफ्रेंड नहीं उठाता था, लेकिन आप नो कॉन्टैक्ट रूल में चले जाओगे ना भाई, उसको भी आप थोड़ा अलग लगोगे, यार ये गिरगिराता था, इतना कॉल मैसेज करता था, क्या हो गया। वो आए चाहे ना आए, लेकिन आपका सेल्फ रेस्पेक्ट मेंटेन हो जाता है, समझ रहे हो। तो ये मैंने 5 टिप्स बोला क्या क्या करना है। और एक और चीज जाते जाते बता दो, मान लो कि आपसे नो कॉन्टैक्ट रूल टूट गया, कॉल मैसेज कर दिए या गलती से उसका स्टेटस देख लिए, अपने मेन आईडी से देख लिए, तो वो भी एक तरह का डिस्प्रेशन हो गया। तो मान लो नो कॉन्टैक्ट रूल आपने तोड़ दिया, तो यहाँ बात आता है कि अरे मैंने तोड़ दिया, अब क्या करें। भाई वापस से स्टार्ट करो नो कॉन्टैक्ट रूल। देखो ये 2 ही चीज कर सकते हो, नो कॉन्टैक्ट रूल अगर टूट गया ना तो 2 चीज करो, या तो मूव ऑन करो, नहीं तो भाई नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करो। मूव ऑन कर लोगे, अगर मूव ऑन करते हो तो बहुत अच्छी बात है। मूव ऑन एक प्रोग्रेसिव मतलब वो चीज है, ठीक है। लोग सोचते हैं मूव ऑन करना एक कायरता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कोई कायरता नहीं है। अपने हित के बारे में सोचना, अपने हित के लिए जीना कुछ गलत नहीं है, ठीक है। 2 ही चीज कर सकते हो, अगर नो कॉन्टैक्ट रूल आपका टूट गया तो या तो मूव ऑन करो, नहीं तो वापस से नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करो। अब यहाँ एक और बात है कि नो कॉन्टैक्ट रूल कितना महीना फॉलो करना चाहिए। भाई मिनिमम 3, अगर बहुत सालों का प्यार है, 4-5 साल का प्यार है, तो 6 महीना वेट कर सकते हो, 6 महीना, नहीं तो 3 महीने वेट करो। नहीं आता है उसका ढंग से कॉल मैसेज या प्यार मोहब्बत की बातें, वो शादी वादी का हामी नहीं भरता है, भाई आगे बढ़ जाओ, कोई जरूरत नहीं है भाई उसको अपनी लाइफ में लाने के लिए वेट करना, समझ रहे हो। तो यही मैंने 5 टिप्स बोला, इसको फॉलो करना। और थप्पड़ वाला तो सच में काम करता है, कभी मन करे मारो एक चाटा खींच के, ये ऑस्कर लवगुरु का खुद का ट्रिक है। बहुत क्लाइंट लोगों को बताया हूँ, उन लोगों ने फॉलो किया है, थप्पड़ वाला सच में काम किया है। ये सुनकर कॉमेडी लगेगा, लेकिन ये काम करता है, ठीक है। तो चलिए ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो एकदम लाइक मारिए, कितना 1000, ठीक है। शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। मेरे से डायरेक्टली जुड़ना चाहते हो, लव टिप्स लेना चाहते हो, तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिया है। कोई भी दिक्कत है, बंदी छोड़ के चली गई, बंदा बात नहीं कर रहा है, बीवी छोड़ के चली गई, पति भाग गया, समझ रहे हो, मतलब ढंग से बात है, मतलब कुछ भी है, तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिया है, काउंसलिंग ले सकते हो। पेमेंट लगता है भाई, फ्री का नहीं है। बहुत लोग उधर मैसेज करते हैं फ्री में बात नहीं होगा क्या, भाई फ्री में वीडियोस बनाए होते हैं, उसको देखिए, ठीक है। मैं किसी को जबरदस्ती नहीं करता हूँ कि पैसे देके बुकिंग करो, आप लोग की मर्जी, ठीक है। तो उधर मैसेज कीजिए, पेमेंट की डिटेल मिलेगी, आप पे कीजिए, फिर मैं आपसे बात कर लूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय। मुझे चाहो तो इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। चलिए बाय।